नमस्कार। जय भीम। किसानों का आंदोलन उफान पर है और सरकार ने बहुत धोखा किया उनके साथ। शुरू में लगा था कि ये किसान लोग थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं और इनको बदनाम करके कमजोर कर देंगे। तो जो इनकी गोदी मीडिया है, खासतौर से रिपब्लिक है, जी है, वो आज तक यही काम करते हैं। और पहले तो कहा कि खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तान का की मांग कर रहे हैं। फिर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान का समर्थन है। फिर हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का समर्थन है। और केंद्र में मंत्री राव साहब दानवे, उन्होंने भी कहा कि चीन और पाकिस्तान का समर्थन है किसानों के आंदोलन के पीछे। ये बेशरम लोग हर आंदोलन का यही दशा करने में तुले हुए हैं। जेएनयू के छात्रों का जो जेन्युइन मांग थी, जैसे हॉस्टल फीस में वृद्धि थी, सिक्योरिटी के अमाउंट में वृद्धि थी, उनके फ्रीडम की बात थी। जब एजिटेशन शुरू किया तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया। तो ये प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग कहते रहते हो, उन्हें अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इनकी पुलिस, इनकी आईबी, इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि ये बदनाम करते। जामिया वाले मामले में जब सीएनआरसी का था तो यही था कि आईएसआई समर्थक हैं। अब ये किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। पहले ये कहा कि तो सिखों तक का है। भाई, सिखों को या पंजाब के ही किसान सबसे ज्यादा लाभ कृषि का उठाते हैं। एपीएमसी है, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन वहीं आया। 121 लोग जो फांसी पर चढ़ाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, 93 तो पंजाब के ही थे। 2400 लोग जिनको आजीवन कारावास अंग्रेजों ने दिया था, 2100 पंजाब से थे। तो अंग्रेज भी कहते थे पंजाब के लोगों की ही आजादी चाहिए। जिस तरह से भाजपा आरएसएस दुष्प्रचार कर रहे हैं कि तो पंजाब का ही किसानों की मांग है, तो इस तरह की बातें करते हैं। मैं खास तौर से दलित आदिवासी को कहूंगा, जिनकी निर्भरता सरकारी नौकरियों पर है। अगर इनसे एक अपील करना चाहूंगा कि जियो और अडानी के जितने प्रोडक्ट्स हैं इनका बहिष्कार करो। जियो का जो डाटा है इसको छोड़ दो। अगर एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते हो तो आप अपनी नौकरी नहीं बचा पाओगे, भविष्य नहीं बचा पाएंगे। हालांकि आपका यह होना चाहिए कि 12 तारीख को जो कल बंद है पूरे देश में, जहां भी बंद है वहां पहुंच जाओ, हर काम रोक करके पहुंच जाओ। जो हम नहीं कर सके, जो बहुजन आंदोलन नहीं कर सका, अंबेडकरी आंदोलन नहीं कर सका, वो काम किसान आंदोलन कर रहा है। किसान आंदोलन केवल अपनी उपज की कीमत की बात नहीं कर रहा है, या कृषि कानून जो उसके खिलाफ, उसी की बात नहीं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जनतंत्र बच जाएगा। हम परिसंघ के माध्यम से कोशिश बहुत करते हैं। बाकी तो कोई दलित संगठन इमोशनल मुद्दा और जाति मुद्दा के आधार, जाति को इकट्ठा करके इमोशनल मुद्दे के आधार पर नेता बनते हैं। हम भागीदारी, अधिकार और विचारधारा के आधार पर संगठन को चलाते हैं।
तो यह आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो हम नहीं कर सके वो किसान कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो या एनसीपी हो, सीपीएम सीपीआई है, वो किसानों ने कर डाला। एक एक कार्यकर्ता अगर राजनीति में उसको जिंदा रहना है गैर बीजेपी के दलों में, तो उसको अपना थोड़ा सा काम रोक करके, समय दे करके टोल फ्री आंदोलन को सफल बनाए कल। और जो हाईवे जाम होना है कल जयपुर और दिल्ली, उसको सफल बनाए। और 14 तारीख को भले किसान नहीं है, किसान के बेटे तो हो, बिना बुलाए पहुंच जाना। धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। ये जो श्रमिक हैं इनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। जो 12 घंटा किसने कराया 8 घंटे के जगह पर? यही अडानी अंबानी ने कराया। तो अडानी अंबानी ने श्रम कानूनों का भी में परिवर्तन करा दिया, शोषण बढ़ा दिया। तो इस देश में 2 बड़े कारपोरेट हाउसेस होंगे और वही फाइनेंसिंग करेंगे, उन्हीं के पास मीडिया होगी। और फिर दोबारा जनतंत्र फिर जिंदा रहने वाला नहीं है। जनतंत्र जिंदा रहने के लिए और संविधान बचाने की ये लड़ाई है। तो ये मत समझना कि गेहूं और धान या फसल की उपज की ही लड़ाई है। और किसानों ने एक अच्छी बात कही कि जो मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया गया है, भीमा कोरेगांव के मामले से इनको जोड़ करके, अरे जो भीमा कोरेगांव के कार्यक्रम को आयोजित किया उनको तो कुछ कर नहीं रहे हो। ये जो बुद्धिजीवी हैं जिनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, जेलों में डाला गया है। और यह सुप्रीम कोर्ट सरकार का कोर्ट है, बीजेपी का कोर्ट है। और ये बीजेपी का कोर्ट हो चुका, तो अब जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह मत सोचना कि हमारा तो जरूरी काम है, हमारे घर में तो कोई अर्जेंट वर्क आ गया है या ऑफिस जाना है, कारोबार में जाना है, मेरे अकेले जाने से तो क्या हो जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। ये समझ लो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और इतनी बड़ी मार पड़ने जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। 2 करोड़ रोजगार देने का बात कहा था, 2 करोड़ रोजगार छीन लिया। दूसरे देशों में इस तरह का अभियान होता है, अमेरिका या और देशों में जो पहले बार शुरू किया जा रहा किसानों द्वारा, कि पूंजीपतियों का जो प्रोडक्ट्स है, जो शोषक हैं, इनके उत्पादन की वस्तुओं का बहिष्कार करना। अमेरिका में अश्वेत करते हैं, उनमें एकता है। यहां दलितों में तो ये तो सवर्णों के अत्याचार से तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं, लेकिन आपस के अंदर जातिवाद पूरा मेंटेन किए हैं। इनके संगठनों का संरचना देखिए, पदाधिकारी देखिए, तो पता लगेगा कि कितने अम्बेडकरवादी हैं। तो इस देश में भाई दलित आंदोलन तो ऐसा काम कर नहीं सकता कि वो आह्वान करे कि किसी कार का या किसी स्कूटर का या जो जियो का सिम है उसका बहिष्कार हो सके। ये तो इनके बस का नहीं, चूंकि इनमें अनेकता बहुत है, अहंकार बहुत है, छोटे छोटे संगठन पैदा हो गए हैं और जातियों के आधार पर सामाजिक राजनीतिक दल बन गए हैं, एकदम टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। तो अब इनकी कोई इतनी आवाज बिल्कुल नहीं है। तो किसानों ने सबकी बात कही है, विद्यार्थियों की बात कही है। अरे जब निजीकरण हो जाएगा
तो ये नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेगी, चाहे जिस जाति के हों, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं। आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है, किस लिए पढ़ रही, तो उनका भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो नौजवान मोबाइल पर लगे हुए हैं। मैं सड़कों पर देखता हूं दर्जनों ऐसे खड़े रहते, अरे भाई जाके वहां खड़े हो जाओ, गाजीपुर डिपो पर खड़े हो जाओ, गाजीपुर जहां पर है, बुराड़ी चले जाओ, टिकरी बॉर्डर चले जाओ, सिंघू बॉर्डर है ही है, 2-4 रात वहां गुजार दो। ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो हमारे परिसंघ के पूरे देश के लोग हैं, तो इनको समझना चाहिए कि जो हम नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो ये कर रहे हैं। तो दूसरे देशों में इस तरह का तो बहिष्कार का नारा दिया जाता है, लेकिन पहले बार इस देश पे हुआ। और दूसरी बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री जी ने नई संसद की इमारत का शिलान्यास किया। हमारे परिसंघ ने मांग किया है कि नई संसद की इमारत का नामकरण डॉक्टर BR अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, और जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप लोग सांसदों से मिलें, राजनीतिक दलों से मिलें, वीडियो डालें, और एमपीओ ने भी समर्थन देना शुरू किया है। मेरा ना इंतजार करिएगा, राष्ट्रीय कार्यालय के इंतजार न करिए, हमने मुद्दा दे दिया है। ये आप लोगों का काम कि आप खुद कुछ करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, मीटिंगों में, या किसी भी पार्टी का सांसद है या एमएलए है, उससे मिल करके, लिख करके, मेल करके, जिसके माध्यम से आपको ये मांग करना चाहिए कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, इसका नामकरण डॉक्टर BR अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। ये बहुत उपलब्धि रही है। इस मुद्दे को हमने जन्म दिया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दे का जन्म हमने परिसंघ ने दिया। 20-22 साल से जितने मुद्दे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात है, हमने दिया। सुप्रीम कोर्ट में उनके गेट पर चढ़ करके मुर्दाबाद करने वाला एक ही संगठन हम ही है। आज तक 70-72 साल में कोई नहीं कर सका है। सब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हिंदू धर्म और भाग्यवादी जो सोच है, उसकी तुलना में बहुजन के सोच से करता हूं। बहुजन वाले वर्तमान को भूल जाते। वर्तमान में जो स्कॉलरशिप है, या जमीन का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, निजीकरण का सवाल है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सवाल है, या आरक्षण पूरा नहीं हो रहा है, इनके प्रश्न हैं। इनको बिल्कुल संबोधित न करो। जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इस जीवन में कष्ट सहो, जो ऑलरेडी व्यवस्था चल रही उस व्यवस्था के अंदर रहो, और कोई विद्रोह मत करो, अगला जीवन सफल हो जाएगा। तो यहां पर बहुजन आंदोलन का भी यही हालत है कि वर्तमान अधिकार और संविधान की बात मत सोचो, हम सत्ता में आएंगे तो देंगे। अरे भाई, ऐसे ही करते करते 30 साल से सब कुछ हम लोग गंवा दिए। जब बहुजन आंदोलन नहीं था तो वोट बैंक की ताकत तो थी दलितों में। बहुजन आंदोलन से ज्यादा बहुजन जाति जागृति, बहुजन जागृति से ज्यादा जाति जागृति हो गई। सब जातियों का जागरण हो गया है, और अहंकार का, व्यक्तिगत अहंकार का जागरण ज्यादा हो गया। तो कोई ये कहता है हम तो मूल निवासी हैं, ब्राह्मणों को बाहर भेज देंगे। अरे वो ब्राह्मणों ने ही बाहर निकाल दिया, हमें न्यायपालिका से निकाल दिया, सरकारी नौकरियों से निकाल दिया, इंडस्ट्री से निकाल दिया,
हर क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो भागीदारी थी हम ही निकाल दिया, तुम निकालने के चक्कर में हो। ये इमोशनल मुद्दे हैं, एक भावुक मुद्दे हैं, इसमें समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं। सत्ता जब आएगी, और भाई 40-45 साल तो हुआ बहुजन आंदोलन, 2014 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। तब तक तो सब समाप्त हो जाएगा। जब सारा समाप्त हो जाएगा, शिक्षा का दरवाजा बंद हो जाएगा, नौकरियां बंद हो जाए, सोच खत्म हो जाएगी। जब सोच खत्म हो जाएगी तो आगे कोई मांग करेगा ही नहीं, लड़ाई लड़ेगा नहीं, जैसे हजारों वर्ष से सो रहे थे। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं क्या छीनने दो अधिकार तब जगेंगे। यह देश पूरा ऐसा है कि इसका अधिकार छिन जाए या इनको दबा दे तो क्रांति नहीं होती। अगर और छिन गया तो कोई नहीं बोलने वाला होगा, कोई घरों से नहीं निकलता, अपने आप नहीं निकलता। इस देश के अंदर जनता नहीं निकलती, नेता निकले। जनता इस देश के अंदर वो नहीं है जो यूरोप या अमेरिका में। अगर एक बार छिन गया तो कोई निकलने वाला नहीं है। तो किसान आंदोलन का समर्थन करना है, ये अपना आंदोलन मान के करना है। तो यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। धन्यवाद। ये सबकी समस्या का हल है, डेमोक्रेसी जिंदा रखने का हल है, संविधान बचाने का हल है, आरक्षण बचाने का हल है। ये किसान बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं इस देश के ऊपर। धन्यवाद।